नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। घोसी उपचुनाव प्रचार अपने शबाब पर, विपक्ष के निशाने पर मोदी व योगी सरकार। बस कंडक्टर मोहित यादव की मौत दुर्घटना या आत्महत्या, परिवहन मंत्री ने मीडिया से मांगा सबूत। खबर जनपद मऊ से। जनपद की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली घोसी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सत्ता पक्ष व विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता पक्ष के लिए जहां प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक सहित केंद्रीय मंत्रियों का मऊ में जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं विपक्ष की कमान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव सहित समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व विधायकों ने संभाल रखा है। इस चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर लगातार छोड़े जा रहे हैं। वहीं स्थानीय जनता बाहरी और स्थानीय के मुद्दे सहित जनता पर जबरदस्ती चुनाव थोपने की बात कर रही है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में घोसी पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मीडिया से भी मुखातिब हुए। घोसी उपचुनाव को भारी मतों से जिताने का दावा करने वाले मंत्री जी बर्खास्त संविदा कंडक्टर मोहित यादव द्वारा आत्महत्या के सवाल पर असहज दिखे। वे मीडिया से ही सबूत मांगने लगे। निर्णय कर लिया है कि 5 तारीख को भारी बहुमत से दारा सिंह चौहान जी को कमल के फूल पर वोट दे करके जिताना है। जी कितना क्षत्रिय वोटों पे को आपने पोलराइज किया है? सभी वोट, कोई ये नहीं, सब विकास के नाम पर, कोई जाति मजहब नहीं, सब मोदी जी और योगी जी देख रहे हैं, उनके विकास को देख रहे हैं। ये चुनाव घोसी के विकास के लिए चुनाव हो रहा है। इस चुनाव से कोई सरकार बनने और बिगड़ने वाली नहीं है जी। तो घोसी की जनता जो विकास से अपने आप को भी अछूती मानती थी, अब विकास के मुख्य धारा में जुड़ने जा रही है और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी, योगी जी और दारा सिंह चौहान जी, ये तीनों मिल करके जो है यहाँ घोसी का विकास होगा। एक फोटो वायरल हो रहा है कि जिसमें रोडवेज बस रोक करके एक नमाज अदा किया गया था, उसमें मोहित यादव। अच्छा, आप लोग ये बताइए, 3.5 महीना पहले की घटना है जी जी जी, और आप लोग इसको मैंने न कोई व्यक्ति, न उस व्यक्ति ने कोई हमारे विभाग के ऊपर या उसकी नौकरी गई तो उसने कोई अपील नहीं दाखिल किया। ये बिना मतलब के मीडिया के लोग इसको न्यूज बना करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? 3 दिन सर मैं कह रहा हूँ कि वो 3 जून को हमारे यहाँ से उसकी संविदा समाप्त हुई। 3 जून को उसके बाद से वो कोई अपील तक नहीं किया विभाग में। और आप लोग या उसने जो आत्महत्या किया तो क्या उसके समय में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस कारण से वो कर रहा है, तो अब उसको आप लोग उसको वो करेंगे। ठीक, परिवार का आरोप है कि हमारे, अरे भाई उसको ऑप्शन होता है, सुना तो एप्लीकेशन दिखावें, कहाँ पर उसने एप्लीकेशन दिया? उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। 2016 में भी उसकी संविदा समाप्त हुई थी, 2016 में भी उसकी संविदा समाप्त हुई थी। फिर उसने रिक्वेस्ट किया तो बाद में उसको अपील पर वो बहाल हो गया था। अब फिर दोबारा जब सेवा समाप्त हुई तो उसने कोई अपील नहीं किया। यादव जी ने कहा है कि जो भी मंत्री घोसी जा रहे हैं वहाँ से वापस आ रहे हैं तो उन लोग का मुंह लटका हुआ है। अच्छा, वो तो बार बार कहते हैं, वो तो बेन चुनाव में करते 400 सीट हम पा रहे हैं और 3 सीट में जो है सभी विपक्ष पा रहा है। उसके पहले भी वो कहते थे कि जो है 80 सीट में 75 हम पा रहे हैं, 5 दूसरे पा रहे हैं। तो 2014 में केवल अपने परिवार की सीट बचाए थे, 2019 में उसमें से भी सब सीटें हार गए और जब 2024 में मोदी जी की सुनामी बहेगी तो 2-3 सीटें उनके बच्चे के परिवार को भी बह जाएगी। उसके परिवार को कुछ मतलब आपके तरफ से कोई सहयोग नहीं, कोई उसके परिवार के लोग अभी तक तो आप कह रहे, मैंने आरएम से पूछा तो कह रहे भी कोई हमारे यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, ना कोई इस तरह की कोई बात आई। ये केवल मीडिया के लोग ही पूछ रहे हैं। उसके परिवार की तरफ से ना कोई एप्लीकेशन आई, ना उसके तरफ से कोई एप्लीकेशन आई कि भाई हमारे साथ किसी तरह की ज्यादती हुई है। ये केवल आप लोग माने जो व्यक्ति हमारे यहाँ नौकरी कर लिया उसकी समय समाप्त हो गई, फिर है कि आप लोग उसको कौन कहा है? चैनल ने कहा है, पीटीआई ने कहा है कि उनसे पूछ लीजिए कि अरे हमसे पूछ लीजिए, लेकिन ये बताइए जो पीड़ित व्यक्ति है उसने कोई हमारे विभाग में कोई एप्लीकेशन दिया है या कोई हमारे विभाग पर कोई आरोप लगाया है, मेरे किसी कर्मचारी पर लगाया है? कुछ नहीं हुआ है। और केवल आप लोग केवल पूछ रहे हैं। तो 10,000 लोग ऐसे हमारे जो कर्मचारी हैं जो निकाले जा चुके हैं, तो बताइए 10,000 परिवार क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं क्या जानता हूँ जी। और आप लोग उसको केवल इशू बना रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। नहीं, जो आत्महत्या कर लिया, तो आप बताइए, आप ही बता दीजिए मुझे कि उसका कहाँ कंप्लेन है।
हमारे विभाग पर क्या कंप्लेन है और किसी व्यक्ति पर क्या कंप्लेन है। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आप ही लोग उसको बताइए कि वो उसका क्या कंप्लेन है, उसके मीडिया के क्या कंप्लेन है या उसके परिवार के लोगों ने क्या कंप्लेन किया। भाई उसके मरने से पहले, उसके सुसाइड होने से पहले कोई कंप्लेन किया है मेरे विभाग में, वो दिखावे, या कोई अपील किया है तो दिखावे। तो ये केवल ये न्यूज बनाने के लिए कोई कि मान लीजिए कि नमाज पढ़ रहा था तो इससे हो गया, ये सब चीजें ठीक नहीं। मालूम हो कि मोहित 3 जून को बरेली से दिल्ली बॉर्डर पर स्थित कौशाम्बी जा रही बस में कंडक्टर थे। आरोप लगा कि उन्होंने कुछ यात्रियों के नमाज पढ़ने के लिए बस को एक जगह पर रोक दी थी। हालांकि मोहित का कहना था कि बस में सवार कुछ लोगों को टॉयलेट जाना था, तो उन्होंने बस को 2 मिनट के लिए बरेली दिल्ली हाईवे पर रुकवा दिया था। उनके मुताबिक इसी दौरान 2 लोगों ने उनसे नमाज पढ़ने की बात कही और उनके हामी भरने पर वो लोग 2 मिनट में ही नमाज पढ़कर वापस आ गए। इस घटना के सामने आने के बाद मोहित और बस के ड्राइवर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। कुछ दिन बाद उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसे परिवार वाले तनाव में आत्महत्या बता रहे हैं। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए मऊ से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।